प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा की तरह आप सबका फॉरएवर लर्निंग प्राइम एजुकेशन के इस चैनल पे बहुत स्वागत है। हम कर रहे हैं 5वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखें का पहला पाठ, जो कि है एक कविता जब बोलो। इस कविता को लेकर जो समझने का गान का जो तरीका था वो हम पहले ही कर चुके हैं। उसके बाद हमने हिंदी में लिखो और शब्दार्थ का अभ्यास किया है। अब अपने अभ्यास में आगे चलते हुए हमें मिलता है प्रश्न जो कहता है सही शब्द चुनकर वाक्य को पूरा करें। यानी कि हमने वाक्य पूरे करने हैं। कैसे? कोई दो शब्द जो हमें हर वाक्य के सामने दिए गए हैं, उनमें से किसी एक को इस खाली स्थान में लिखने पर यह वाक्य कविता के संदर्भ में पूरा हो जाएगा। ठीक है, हमने यही करना है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो वाक्य है वो है हमें डैश बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? रोककर बोलना चाहिए, हंसकर बोलना चाहिए। कैसे बोलना चाहिए? जब बोलो तब हंसकर बोलो। इसलिए हम हंसकर शब्द को चुन लेंगे और खाली स्थान में डालेंगे। ये कार्य आप करेंगे। हमारा दूसरा वाक्य है हमारी बातचीत में डैश होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्या हमारी बातचीत में मिठास होनी चाहिए या कड़वाहट होनी चाहिए? जी हाँ, आपको तो पहले से ही पता है कि हमारी बातों में मिठास होनी चाहिए। हमारी बातें ऐसी होनी चाहिए जिससे कोई खुश हो, और कड़वी बातें सुनकर कोई खुश नहीं होता। तो मिठास शब्द इस वाक्य को पूरा करने के लिए बिल्कुल सही है। अगला है हमें सदा डैश बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? सच बोलना चाहिए या झूठ बोलना चाहिए? बिल्कुल सही, हमें सदा सच बोलना चाहिए। बच्चे इस शब्द को चुनकर इस रिक्त स्थान में भरकर इस वाक्य को पूरा करेंगे। आगे है हमें डैश अपनी बात कहनी चाहिए। किस प्रकार कहनी चाहिए? जल्दी जल्दी, तेज तेज ऐसे कहनी चाहिए, या सोच समझकर, रुक कर, अपने आप में पहले बात करके कि इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या मतलब निकलेगा, इसका दूसरे के मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमें अपनी बात ऐसे कहनी चाहिए। कैसे कहनी चाहिए? बिल्कुल सही, सोच कर, समझ कर, रुक कर हमें अपनी बात करनी चाहिए, ताकि सामने वाले को हमारी बात का तात्पर्य प्राप्त हो। असली मतलब जो हम कहना चाहते हैं वो सही सही समझ में आए। हमें सोच समझकर अपनी बात कहनी चाहिए। इस रिक्त स्थान के लिए यह शब्द बिल्कुल सही है। और हमारा आखिरी रिक्त स्थान जो हमने भरना है उसके लिए वाक्य है हमें अपनी बात डैश कहनी चाहिए। कैसे कहनी चाहिए? अकड़ कर, ऐंठ में, कि मुझे सामने वाले की कोई चिंता नहीं है, जो समझना समझे, ऐसे कहनी चाहिए, या झुक कर, मन में निम्रता लाकर करनी चाहिए कि हम विनम्र होकर बात करें। कैसे कहनी चाहिए? झुककर का मतलब ये नहीं कि ऐसे झुककर कहना चाहिए। झुककर का मतलब हमारे मन में विनम्रता होनी चाहिए, हमारे मन में सामने वाले के लिए आदर और जो है वो एक भाव होना चाहिए, जिससे हम सामने वाले को ये प्रगटाव करें कि उससे बात करके हम खुश हैं, या जो बात हम कहना चाहते हैं वो कितनी अच्छी है। ठीक है, हमें अपनी बात झुक कर कहनी चाहिए, मन में झुक कर। ठीक है, ये बिल्कुल सही शब्द है। इस प्रकार हमारा यह जो प्रश्न है ये समाप्त होता है। हमारे लिए अगला अगला प्रश्न जो हमें अभ्यास में मिलता है वो है तुक मिलाओ। बेटा, जैसे कि हमने पिछली कक्षा में भी किया है, तुक मिलाने का क्या मतलब होता है कि कविता के आखिर में एक शब्द होता है, ठीक है, जो कविता को असल में वो गाने का रूप देता है। जैसे कहते हैं जब बोलो तब हंसकर बोलो, बातों में मिसरी सी घोलो। आपने देखा कि बोलो और घोलो शब्दों की वजह से कविता का रूप कितना सुंदर बनता है। इसी को तुक मिलाना कहते हैं। हमारे लिए शब्द है जब। जब के साथ तुक में कौन सा शब्द आएगा? वेरी गुड, तब आएगा। मैं आपकी तरफ से अपने आप को खुद ही आंसर दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? तब। ये कौन भरेगा? आप भरेंगे, मैं नहीं भरूंगी। दूसरा शब्द है झुक। झुक कर बोलो, सोच समझ कर, रुक कर बोलो। झुक के साथ किसकी तुक मिल रही है? रुक की। उसके आगे हमारे पास शब्द है सच। जब बोलो तब सच सच बोलो, कभी ना बातें रच रच बोलो। सच के साथ किसका तुक मिलता है?
रच का। और हमारा आखिरी शब्द है बोलो। बोलो के साथ घोलो भी आ रहा है, राइट। सो घोलो शब्द जो है वो बोलो का तुक मिला रहा है। इस प्रकार हमारा आज का ये जो अभ्यास है वह यहाँ पर समाप्त होता है।